अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मटर पुलाव लेके आए हैं। मटर पुलाव कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे, हर घर में मौजूद है जो जो उसमें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। प्लीज़ एंड तक वीडियो देखें ताकि आप किसी चीज़ को कोई स्टेप मिस ना करें। आए आपको दिखाएं। आधा किलो हमने मटर ले लिए हैं और हमने फ्रोज़न लिया। आप फ्रेश है, आप फ्रेश ले सकते हैं। आधा किलो ही हमने राइस ले लिया। हाफ एन आवर के लिए हमने उसको पानी में भिगो दिया था। हाफ टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा ले लिया है। 8 से 10 हमने काली मिर्चें ले लिए हैं। 6 से 8 हमने लौंग ले लिए हैं। 4 हमने इलायची ले ली हैं। 3 हमने दालचीनी की छोटी स्टिक ले ली हैं। 2 हमने बड़ी इलायची ले लिए हैं और 3 हमने बड़े पत्ते ले लिए हैं, बे लीफ ले लिए हैं। 2 मीडियम टमाटर ले लिए, हमारे केन के टमाटर हैं, आप फ्रेश ले सकते हैं। हाफ कप धनिया लिया, हमारा ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश ले लीजिएगा। हाफ कप हमने ऑयल ले लिया है। 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है और ये येलो कलर है। हाफ टी स्पून हमने ले लिया है और ये सॉल्ट है, हाफ टेबल स्पून है। 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, इस तरह इसको छोटा छोटा काट लिया है। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर एंड गार्लिक ले लिया है और ये योगर्ट है, 3 टेबल स्पून ये ले लिया है। हमने राइस हाफ के जी लिया है तो उसका डबल पानी ले लेते हैं। आपको ये मालूम ही है इसका किस तरह बनाना है। ये लीजिए जी, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिए हैं। आइए आपको दिखाएं आप नेक्स्ट स्टेप क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे। हमने थोड़ा सा पैन, हमेशा थोड़ा सा पैन गर्म कर लिया कीजिए। उसके बाद हमने ऑयल डाल दिया है और अब ये देखिए थोड़ा सा हमने हिलाया। अब हमारे पास जो साबुत मसाले थे वो हम सारे साबुत मसाले इसमें डाल देंगे और उनको थोड़ी देर हम ज़रा फ्राई करेंगे साबुत मसालों को, ताकि उनका जायका और उनका ज़रा ऑयल में आ जाए। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे ज़रा जायका आपका ऑयल में आ जाता है, उस तरह फिर खाना की लज़्ज़त में दुबाला हो जाता है खाना का लज़्ज़त। ये लीजिए जी, हमने 1 मिनट मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट उसको किया। अब हम ये हरी मिर्चें डाल देंगे। हम ये देखिए जी, अब ये हरी मिर्चें हमने डाल दी। अब उसको ज़रा फ्राई कर लेंगे इस तरह। और ये देखिए जी, हम ये लहसुन अदरक भी डाल देंगे। हमारा अपना जो लहसुन अदरक हमारा है वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक का कलर चेंज होगा तो ये लीजिए जी, अब हमने इसको थोड़ा सा भून लिया था। अब हमारे जो मटर थे हम वो डाल देंगे। मटर हम आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास फ्रोज़न है, तो आप फ्रेश ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली यही मिलते हैं, तो हम उन्हें फ्रोज़न रख लेते हैं अपने फ्रीज़र के अंदर। ये देखिए जी, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो फ्रोज़न या मटर होते हैं ये ऑलरेडी बॉइल्ड होते हैं। क्या आप लोगों के वहाँ तो कच्चे मिलेंगे या आपको, मुझे नहीं मालूम, कि तैयार मिलते हैं। हमारे यहाँ बॉइल्ड होते हैं तो इसलिए जल्दी हो जाते हैं। ये लीजिए जी, इस स्टेज पे हमने अच्छी तरह उसको भून लिया था। हमने योगर्ट भी डाल दी और हमने नमक भी डाल दिया और ये हम अपने टमाटर भी डाल देंगे। ठीक हो गया। और ये हमारा धनिया जो है ये भी फ्रोज़न है, आपने देख लिया। ये देखिए, हमारे पास मोस्टली हम फ्रोज़न चीज़ें इसलिए रख लेते हैं हमारे लिए आसानी हो जाती है। ज़रा बाज़ार का मसला होता है यहाँ पे, तो हम इसलिए उसको फ्रीज़ कर देते हैं। ये देखिए जी, हमने सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अच्छी तरह इसका जायका, आप ये ईमानदारी की बात बताऊं, इस वक्त इतना शानदार खुशबू आ रही है हमारे मसालों की
हमारे मसालों की क्या बात है जी, खाने भी शानदार बनते हैं और खुशबू भी क्या शानदार होती है। तो देखिए जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त बन रहा है और खुशबू क्या कमाल की खुशबू है माशाल्लाह। देखिए ये देखिए, ये देखिए कि हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको अच्छी तरह पकाते हुए। और ये देखिए अभी आहिस्ता आहिस्ता उसका शेप आ रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे हम आपको। ये देखिए जी आपको पानी नज़र आ रहा है और ऑयल अभी ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर योगर्ट डाली थी तो योगर्ट अब आप अच्छी तरह पकाएंगे, और टमाटर भी डाले हैं उसने भी अपना पानी छोड़ना है, योगर्ट ने भी। तो अभी हम उसी दोनों के पानी में अभी अभी इसको भून रहे हैं। और यही इसका भूनने का काम है, अच्छी तरह आप भूनेंगे तो जायका बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए जी पानी सूख गया है, योगर्ट का भी टमाटर का भी, और आप देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने ये जितना पानी आपको मिकदार बताई थी, पानी हमने सारा डाल दिया इसके अंदर। अब पानी डालने के बाद हम इसको अब ज़रा मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। अब हम इंतज़ार करेंगे पानी के अंदर बॉयल आने का। जैसे ही पानी में बॉयल आता है तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। याद रहे कि इस मौके पर इसको कवर करने से पहले आप अपना नमक चेक कर लीजिएगा। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, हम अपने हिसाब से डालते हैं, आप अपना कमी बेशी देख लीजिएगा यहाँ पर। रहमान रहीम, लीजिए जी अब आपको दिखाएं। ये देखिए जी अब बॉयल आ चुका है, अच्छा खासा सही तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने चावल हमने उसको ड्रेन कर लिया पानी को, और चावल हम जो हमने पानी में भिगो के रखे तो वो इसमें डाल देंगे। और इसमें डाल के अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चावलों के साथ मटर के साथ हमने जो मिक्स बनाया मटर का, उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अभी फ्लेम हम हाई रखेंगे जब तक दोबारा इसके अंदर जब तक इसके अंदर दोबारा बॉयल नहीं आता। और जैसे ही बॉयल आएगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, मीडियम आंच पे रख के फिर हम इसको बंद कर देंगे जब तक हमारे चावल नहीं तैयार हो जाते। ये लीजिए जी अब हम इसको कवर कर देंगे, बॉयल आने तक अब इसको कवर करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसको मीडियम आंच पर कर देंगे। ये देखिए जी अब बॉयल आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम फिर ढाप के और इसको मीडियम आंच पे कर देंगे। अब जब तक हमारे चावल तैयार नहीं होते फिर हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जो केवड़ा वाटर आपको दिखाया था, हमने केवड़ा वाटर उसमें डाल दिया अपने येलो कलर में। हमने पानी नहीं डाला, केवड़ा वाटर ही डाल दिया है इसमें, इसको मिक्स कर दिया है। अब इसका हम क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जी चावल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी कितने माशाल्लाह खिले हैं चावल, किस तरह शानदार बने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए जी पानी भी ऑलमोस्ट सूख गया है। तो ये देखिए आपके सामने है, ये देखिए, देखा आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम जो है ये जो हमने केवड़ा वाटर कलर में डाला है, मिक्स किया, अब इस तरह हम ये जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। इस तरह केवड़ा वाटर भी चला गया और थोड़ा कलर भी आ जाएगा इस तरह। और अब हम इसको दम वाली आंच पर दम पर लगा देंगे। ये देखिए जी हमने नीचे तवा रख दिया है, तवा के ऊपर दम वाली आंच पर हमने अपने ये रख दिया है। अब आप आपको लेटर फाइनल लुक दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीजिए जी 10 मिनट के बाद हमने इसको उसका कवर हटा दिया है। और ये देखिए जी माशाल्लाह, देखिए एक एक दाना अलहदा है। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए हमारे ये बासमती राइस होते हैं वाइट। और ये देखिए क्या माशाल्लाह, आप देख रहे हैं ये किस तरह खूबसूरत बन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो आपको रेसिपी मटर पुलाव की दी है, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें बताइएगा कैसे बने हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। आप अगर इसी तरह फॉलो करेंगे, हमारे जैसे किचन में हमारे घर में जिस तरह की खुशबू और रेसिपी बनती है उसी तरह आपकी बनेगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके।
हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।